Influential people get things done. Why? Because not only do they produce results on their own, they also have a knack of inspiring others to deliver. As a result, influencers transform their teams into ultra productive units. In fact, the ability to influence is an essential skill required by leaders and critical to the success of any team or organization. To understand the importance of the power of influence and the key to effective leadership, Vishwa Yuva Kendra, in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a day-long event under Project LEAD, Leadership Through Education, Action and Determination. This is the fifth session in the LEAD training series. Let us hear what our expert, Mr. Sunil Keshwani, has got to say. On behalf of Team LEAD, that is Team Aditi Mahavidyalaya and Team VYK, Vishwa Yuva Kendra, we would like to welcome all our esteemed delegates and the participants. Aditi Mahavidyalaya ke principal Professor Mamta Sharma ma'am, teacher in charge Department of Social Work Dr. Sunita Bahmani ma'am, Dr. Manju Goyal ma'am और राकेश सर और अदिति महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की सारी टीम मेंबर्स का भी वेलकम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने विश्व युवा केंद्र की जो सारी बैकफुट पे टीम है उन सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस सत्र के बारीकी से काम करने पर और एक एक कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हम बात कर रहे हैं रिकैप उस सत्र की जहां पे टीम बिल्डिंग एंड द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेटिव सक्सेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमने अपने स्पीकर से क्या सीखा। जैसे मैंने अभी शुरुआत के लिए बताया, उसके बाद शुरू होती है ये सारे टॉपिक जो टीम बिल्डिंग एंड द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेटिव सक्सेस में गोविंद मिश्रा जी ने हमें सिखाया। ग्रुप और टीम में क्या अंतर होती है, हाईली इफेक्टिव टीम क्या होती है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे सुंदर से वीडियो, ऑडियो, कहानियां, गीत ये सारे हमारे सामने प्रस्तुत किए। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रुप और टीम के बारे में जिसके बारे में गोविंद मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर सरल तरीके के एक वीडियो को प्रेजेंट किया, जिसमें हमारे एक्शन कुमार यानी कि अक्षय कुमार मौजूद थे। वहां एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जब सब लोग समूह में अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे तो वो काम उतने इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब वो समूह एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठा होकर काम करने लगा, जहां पे मैं उस उदाहरण की जिक्र कर रहा हूँ जिस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे ईंट को हर एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह ना रखते हुए हर एक आदमी ने एक ब्लॉकचेन बना के कि एक दूसरे के साथ इट्स जस्ट लाइक एक्सटेंडिंग द सपोर्ट टू वन अनदर टू रीच द कॉमन गोल। तो एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ उन्होंने शुरुआत किया जिसमें उन्होंने हमको बताया कि ग्रुप और टीम में क्या अंतर होती है। बेसिकली अगर हम जानना चाहें तो ग्रुप तो वो होती है जहाँ पे एक समूह, एक कॉमन लोग आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। समूह और टीम वर्क वो होती है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम्स टुगेदर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। बड़े ही सुंदर वीडियो के जरिए उन्होंने हमको सिखाया है कि ग्रुप और टीम में क्या अंतर होती है, जिसमें उन्होंने और भी कई सारे उदाहरण दिया, जैसे 1983 का हो या फिर 2011 के इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियनशिप के बारे में हो, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। उसके बाद हाईली इफेक्टिव टीम की उन्होंने बहुत इतने सॉलिड तरीके से और दिल को छूने वाली बात बताई 3 वीडियो के। आप इस वक्त स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे कि जहां पे पहले इमेज में पेंगुइन है और दूसरी तीसरे इमेज में एंट और समुद्र के किनारे मिलने वाले कुछ कीड़े मकोड़े की वीडियोस थे, और इतनी छोटी क्लिपिंग्स जिसमें बात आती है कॉमन गोल, कोहेजन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी। आप सब लोगों ने देखी थे कैसे पेंगुइन हो या एंट हो, जब सामने मुसीबत दिखी तो कैसे ये लोग कम्युनिकेट किए एक दूसरे से, कोलैबोरेट हुई, अपनी क्रिएटिविटी दिखाया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट था और वहां पे कोलैबोरेटेड एक्शन था, जिसकी वजह से ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए या फिर अपने आप को रक्षा कर पाए। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने समझाया, और ये वीडियोस देख के हमें एक सेकंड के लिए हम लोग वी ऑल वेर मेस्मराइज्ड और दिल से अच्छा लगने लगा। वाह क्या दिखाया इन्होंने। जैसे हर बार हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं अपने सेशन से। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते रहे, गोविंद मिश्रा जी ने
हमें ये भी बताने की भरपूर प्रयास किया और अच्छे तरीके से बताएं कि टीम डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती है। और उन्होंने हमें बताया कि 4 प्रोसेस के बारे में, खास करके फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। इसका मेन जो मोटो था वो ये था कि फॉर्मिंग यानी एक टीम की गठन होना, स्टॉर्मिंग यानी एक टीम तो बन जाती है लेकिन उस टीम के सारे सदस्य अपने आप को टीम की हिस्सा नहीं मानते हैं इनवैल्यूएबल, क्योंकि वो जस्ट स्टॉर्म से एक आगे बढ़ते हैं स्टेज। फिर उसके बाद आती है नॉर्मिंग। यहाँ पे ये होता है टीम की गठन हुई, आप मानने लगे, फिर आप अपने आप को भी मानते हो कि मैं टीम की एक अहम हिस्सा हूँ, मैं जुड़ के सहयोग कर सकता हूँ, वो होगा नॉर्मिंग। परफॉर्मिंग, जब आप दिल से अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज अ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन इंडिविजुअल, व्हेन यू ट्राई, इट कैन बी कॉल्ड एज परफॉर्मिंग। तो 4 स्टेजों के बारे में काफी सुंदर तरीके से इन्होंने हमें जिक्र किया था। उसके बाद फिर आप सब लोग जान ही रहे हैं, इन्होंने एक बड़े ही मजेदार हाथी और बंदर की कहानी, आई होप आप सब लोग याद रखे होंगे कि कैसे हाथी और बंदर के बीच में कंपटीशन छिड़ जाती है कि ये जानने के लिए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और इसके लिए एक जज का नियुक्त भी होता है। वो जज था ऑल यानी उल्लू, जिन्होंने बड़े ही परेशान था कि अरे इन लोगों को कैसे समझाऊं कि कौन इसमें श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि पड़ोस में, बगल में और एक जंगल है जहाँ पे एक पेड़ है, वहां से आपको स्वर्ण फल लाना है। आप दोनों में से जो सबसे पहले जाके उस स्वर्ण फल को जो तोड़ के ले आएगा वही होगा सबसे बहादुर या पावरफुल माना जाएगा। इतने मजेदार कहानी था कि निकले थे कंपटीशन के लिए, जब एंड हुआ तो वो टीम वर्क के रूप में लौट आए, एक इफेक्टिव टीम के रूप में लौट आए। फिर आपस में कॉम्प्लीमेंट करने लगे, नहीं नहीं, कहा कि उल्लू भाई मैं पावरफुल नहीं हूँ, पावरफुल तो हाथी भाई था। फिर हाथी ने कहा मैं नहीं, पावरफुल तो बंदर था। कि बाद में पता चला कि इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, एक पार्टनरशिप की बात थी, एक कोलैबोरेशन की बात थी। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े ही मजेदार कहानी सुनाते हुए हमें ये सिखाने की भरपूर कोशिश किया कि स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट क्या होती है। फिर उसके बाद आप सब लोग जान ही रहे हैं, इतने मजेदार वीडियो देखते देखते उन्होंने और भी कई सारे ऐसे एनेक्डोट शेयर किए जिसे सुन के हमें लगा हाँ, आज की सत्र में कुछ वाकई में अलग अनोखा चीज हम सब लोग महसूस कर पा रहे हैं। बड़े ही मजेदार तरीके से चला। फिर इसके बाद इन्होंने हमें सिखाया कोलैबोरेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन। और आप सब लोग जान रहे हैं कि जब बात उसमें कोलैबोरेशन की आए, उसमें टीम वर्क की बात उन्होंने बताया, उसमें सपोर्ट की बात बताया, उसमें असिस्ट की बात किया जाए कि कैसे हम लोग कोलैबोरेटेड होकर काम कर सकते हैं, चाहे वो शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, सक्सेस हो, इंस्पिरेशन हो। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोलैबोरेशन के बतौर फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। वो जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, स्किल शेयरिंग हो, अडाप्टेबिलिटी की बात की उन्होंने, गोल के अलाइनमेंट करने की बात की, ओपन कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड टीम एंगेजमेंट। तो बड़े ही मजेदार तरीके से गोविंद मिश्रा जी, जो हमारे पिछले सत्र के सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे या विषय विशेषज्ञ थे, बड़े ही एक चुटकुला और अनोखा अंदाज में इन्होंने हमें सिखाया, जो उस दिन हमें भी लग रहा था कि हाँ, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने सिखाया है कि उसके बाद शायद हमको ये दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि उस तरीके से। एंड द वे ही प्रेजेंटेड इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई होप यू ऑल कैन फील द सेम दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ और फेल्ट दैट टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने बतौर तरीके बताया कि कोलैबोरेशन में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, कि इंडिविजुअलिटी को भूल के टीम के रूप में जब हम आते हैं फॉर अ कॉमन और शेयर्ड गोल, कि कैसे हम लोग इफेक्टिवली किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं या उसकी रिजल्ट किस तरह अच्छे से निकल पाता है। और अंत में उन्होंने अपने सेशन खत्म करने से पहले एक बहुत ही मजेदार गीत भी हमें सुनाया, जो वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। पुराने गीत था, लेकिन जनरेशन चाहे नया हो या पुराना हो, गीत गीत होती है। और इट वाज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, यू नो, वी अट्रैक्टेड विद द वीडियो। और हम सब लोग इस तरीके से बहुत सारी चीजें सीखे उस दिन। ये सब उसी के जो पॉइंट्स है मैं अभी आपको शेयर कर रहा था कि ग्रुप और टीम की क्या फर्क होती है। हाईली इफेक्टिव टीम, जिसपे हमने अभी चर्चा किया, वो चाहे कॉमन गोल हो, कोहेजन, कोलैबोरेशन, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी। फिर टीम डेवलपमेंट स्टेजेस की जो अभी हमने शेयर किया, जस्ट हाथी और बंदर की कहानी से पहले, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, कोलैबोरेशन एंड इट्स बेनिफिट्स,
तो आई होप मेरी तरह आप सब लोग यहाँ पे जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं और उस दिन जुड़े थे, सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ग्रेट एंड हैप्पी लर्निंग। आपने कभी नोट किया होगा या नहीं किया तो आज से जरूर करना, और इस प्रोग्राम में भी जरूर नोट करना। कई बार या बहुत बार आपको किसी के आने में खुशी होती है, और कई बार आपको किसी के जाने में है ना ऐसी बात। डू यू नो what this impact is called as? इसको कहते हैं AURA। क्या? ऑरा। जी हां, ऑरा। ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं? आइए देखें हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या लिखते हैं चैट बॉक्स में। ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं? लीजिए, गरिमा ने सीधा सीधा आंसर लिखा है आभा मंडल। जी हां, आभा मंडल। बहुत खूब। गंगोत्री ने भी लिखा, विश्वजीत ने भी लिखा, और हमारे प्रतिभा विलियम्स ने भी लिखा। थैंक यू वेरी मच। यही थी आपसे उम्मीद, या इसको हम फिर कह सकते हैं प्रभाव, तेज। अच्छा, अब एक और सवाल। आपको क्या लगता है, ये ऑरा, या जिसको आपने हिंदी में कहा आभा मंडल, क्या ये विजिबल होता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। हमारे सारे ही साथियों ने, सूरज ने, मधु ने, प्रतिभा ने, कपिल ने, सभी ने कहा जी नहीं, हम देख नहीं सकते, मगर महसूस तो जरूर कर सकते हैं ना। जैसे शायद आप इस प्रोग्राम में भी एक दूसरे के प्रति महसूस कर रहे होंगे, या जिसको हम कहते हैं फील। रोशनी ने भी बिल्कुल सही कहा। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम सब में ऑरा है? क्या लगता है आपको, हम सब में ऑरा है? देखिए, अभी भी सबने कहा, मिलके कहा है। रागनी ने, गरिमा ने, कृति ने, प्रीतम ने। जी हां, है। इसका हम एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, पर्सोना। मगर ये भी बताइए, क्या हर व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव होता है? क्या कोई किसी का नेगेटिव ऑरा भी हो सकता है? नेगेटिव ऑरा हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब कहा आपने। हमारे चैट बॉक्स में बहुत फास्ट चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी का, सबका एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। कईयों में नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, किन्हीं लोगों में। तभी तो हम कहते हैं भाई, कुछ लोगों से आप थोड़ा दूर ही रहें। ये दूरियां ही अच्छी, ये नजदीकियां नहीं, ये दूरियां ही अच्छी। अच्छा, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं और फिर आपसे भी कुछ सवाल पूछता हूं। बस आज यूं ही गुफ्तगू में ही बीत जाएगा। आज मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। मैंने सोचा कि ये शाम बस आपके नाम। और ये गुफ्तगू, हाँ, एक आधा कोई स्लाइड होगी या वीडियो तो तब मैं दिखाऊं।
अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने कभी अकेले ट्रेवल किया है, फ्लाइट में या ट्रेन में या इंटरस्टेट बस में? हम्म, तो लीजिए साहब, बहुत लोगों ने, श्वेता, प्रदीप, संदीप, सुजाता, बहुत शरीक, बहुत लोगों ने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी साल पहले की बात है, तब मेरी नई नई शादी हुई थी। अरे शादी तो नई नई होती है, कोई पुरानी थोड़ी होती है। और मैं लास्ट एक वेरी रेप्यूटेड प्रेस मीडिया कंपनी में मैं काम करता था। पर अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मेरा उस काम में सही मायने में दिल नहीं था। हाँ, मैं काम तो कर रहा था मगर दिल नहीं था। वैसे गरिमा ने आंसर सही दे दिया, वही कंपनी है जो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखी है। तो एक दिन की बात है, कुछ ऐसा ही समय था शाम का, और मैं जब वापस आया फील्ड से, मतलब क्लाइंट फ्रेंड से मिलके, तो मेरे बॉस ने मेरी लेफ्ट राइट कर कर रखी थी। यार तुम्हारे ये टारगेट पूरे नहीं होते, हमेशा डेफिसिट होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब इतना वो गुस्से में था, और उसका गुस्सा देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, तो मुझे भी बहुत जोश आ गया। पहले ना मैं बहुत एंग्री यंग मैन होता था, शादी के बाद चेंज हो गया हूं। पर पहले अगर मेरे से आप 20-25 साल 30 साल पहले बात करते, मैं तो सुना देता था। तो ये तो समझिए मैंने अपने ऊपर वो अपनी इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था। मैंने उसकी बात सुन ली, पर मैं सुनाना चाहता था उसको। मैंने कहा सर जी, आज मेरा मूड नहीं है, और फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए, मैं अभी जा रहा हूं वापस घर। सैटरडे का दिन था, सैटरडे इवनिंग की, यही था सैटरडे इवनिंग, ऐसा ही कुछ दिन था। मैंने कहा जी मंडे सुबह बात करेंगे इस बात पे। अब सोचो, हाँ, थोड़ा विजुलाइज करो। आप उस सीन में थे तो नहीं, बट मैं आपको मेंटली विजुलाइज करवा सकता हूं। मैं उस एजिटेटेड हालत में वापस घर आ रहा हूं। अब होगा एनकाउंटर मेरी वाइफ से। अब होगा एनकाउंटर। तो जब मैं वापस आया वहां से, तो मैं क्या देखता हूं, तब हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे होता था, तो मैं क्या देखता हूं, माय एस्टीम्ड वाइफ। देखा आपने, अच्छे वर्ड यूज करता हूं ना मैं। हाँ, तो माय एस्टीम्ड वाइफ वाज सिटिंग इन द बालकनी एंड हैविंग अ कप ऑफ टी, मतलब चाय पी रही थी वो, और मैं उसके साथ जाके बैठा, और मैंने उसको कहा तुमसे एक बात करनी है। तो उसने कहा कहो। मैंने कहा ये जो मैं काम कर रहा हूं ना इस कंपनी में, ये मेरे दिल के नजदीक नहीं है। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? तो फिर कौन है तुम्हारे दिल के नजदीक? मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज, जिस बॉडी लैंग्वेज से तुम बात कर रही हो ना, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मैंने कब कहा, मैंने तो बस पूछा। मैंने कहा मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव कॉफी। क्या? लेट्स हैव कॉफी? मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? तो पता है उसने क्या कहा?
छोड़ दो। मैंने कहा तुम्हें समझ है तुम क्या बोल रही हो? आज मैं ये चलती हुई काम, चलता हुआ जॉब छोड़ दूं और जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है कि मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूं, स्टेज से बोलना चाहता हूं, एक फैकल्टी बनना चाहता हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता हूं। जैसे ही जब मैं ये बात उस वक्त बोलता था तो मुझे एक मानो एक तरंग सी आ जाती थी। तो मैंने कहा अगर ये मैंने जॉब छोड़ दी और ये ट्रेनिंग की लाइन ले ली, और अगर ये ट्रेनिंग की लाइन नहीं चली तो पदर्स ने क्या जवाब दिया? अगर ये ट्रेनिंग की लाइन ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर जी, मैडम जी, बुरा ना मानना, इंसानों में, हम सब में ये फितरत होती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे डाउट होता है और वीकनेस कंफर्म्ड होती है। अजब लोगों की गजब कहानी है ये। अजब लोगों की गजब कहानी है ये। मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूं अपनी वाइफ का कि उस वक्त उसने ये विचार अपने माइंड में लाया और मेरे से शेयर किया, और उसके तहत मुझे एक नई दिशा, या मैं कहूं नई डायरेक्शन मिली, जिसके तहत आज की शाम मैं आपके बीच में हूं या आपके साथ हूं। अगर उस वक्त मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, सोचिए आज हमारा मिलना इम्पॉसिबल था। यही है इन्फ्लुएंस, इसी का नाम ही इन्फ्लुएंस है, अपनों का अपने पे। मैं कुछ आपके साथ अब 4 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं, लिखिएगा जरूर, मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा, जिसके तहत यू कैन मेक अ डिफरेंस एंड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। जैसे हमने अभी पीछे कहा ना, हम सब में कुछ ना कुछ बात है, हम सब में कुछ ना कुछ ऑरा है, हम सब में कुछ ना कुछ चमक है, हम सब में कुछ ना कुछ पर्सोना है। और ये भी बात तय है कि वंस यू आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, आपका आदर सम्मान है समाज में, तो आप ये मान के चलिएगा पीपल वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। जी हाँ, पीपल वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। तो आइए सबसे पहला हम ये पॉइंट समझते हैं, जिसके तहत आप एक बहुत ही अच्छे से सलाहकार, एक अच्छे से इंपैक्टफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अपनों में और इस समाज में। नंबर 1 पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे आत्म सम्मान या फिर आत्मविश्वास। तो मैं तो ये कहूंगा, जो आपको प्राप्त है भला आपके लिए पर्याप्त है। मानते हैं इस बात को? जो आपको प्राप्त है वो आपके लिए पर्याप्त है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो आपके पास है जनाब, वो वाकई में खास है, खासम खास है।
और ऐसा अगर एटीट्यूड या ऐसी अगर एक सोच आप अपना लेते हैं, तो भला आपसे बेहतर इस दुनिया में कौन? एनी पर्सन यू मीट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और जब आप भीतर से अच्छा फील करती हैं या करते हैं, तो पता है एक लाइन क्या बनती है? अच्छी लगे तो लिख लेना। वंस यू फील गुड, यू डू गुड। व्हेन यू डू गुड, यू अगेन फील गुड। देखा कहां से शुरू हुई? आपसे। Once you feel good, you do good. When you do good, you again feel good. तो कोई भी चीज इस दुनिया में हमेशा दो बार होगी। यही मैंने अपनी आखिरी आपकी जो लास्ट जो मुलाकात हुई थी, नॉट आखिरी, लास्ट जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी ये कहा था कि हर चीज इस दुनिया में दो बार होती है। पहले आपके भीतर होगी और फिर एक्चुअल होगी। बिकॉज आप दुनिया को वही दे पाएंगे जो आपके पास है। अगर कोई व्यक्ति नर्वस है या नेगेटिव है या शक्की दिमाग का है, हर बात पे डाउट करता है, तो आपको लगता नहीं कि वो जिस समाज में होगा, जिस फैमिली में होगा या जिस ऑफिस में होगा, वो वही स्प्रेड करेगा। और एक तरफ आप a person of gratitude, a person of confidence, a person of positivity, आपको लगता नहीं कि जहां कहीं आप जाते होंगे, दोस्तों में, फैमिलीज में, अपने करियर के सिलसिले में, ऑफिस में, काम में, क्लाइंट्स में, शायद लोग आपके लिए यही कहते हों, ये दिल मांगे मोर। जी हां, ये दिल मांगे मोर। तो समझ आया पहला पॉइंट? बिलीव इन योरसेल्फ। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट अहम यह है, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं तो ये कहूंगा, खुशी के पल, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस, इज योर चॉइस। इज योर चॉइस। देखो, आप किसी से बेहतर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किसी की बेहतरी कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। समझे? आप किसी की बेहतरी कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये तब होगा जब आपकी अपनी बेहतरी होगी, जब आप खुश होंगे भीतर से। जैसे जब आप सुबह उठे रोज, जैसे आज भी आप उठे थे, द चॉइस ऑफ बीइंग मैड, सैड और ग्लैड इज विद यू। You can choose to be glad. अरे खुशी या हैप्पीनेस कोई इवेंट थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है इवेंट है? अच्छा, जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी देन आई विल बी हैप्पी, या जब मेरी पीजी लेवल हो जाएगी ओनली देन आई विल बी हैप्पी। अच्छा, पीजी भी हो गई, जब मेरी जॉब लगेगी मैं तब आई विल बी हैप्पी। अच्छा, जॉब भी लग गई, जब मेरी शादी हो जाए। अरे तू कहां तक पहुंच रहा है? ये खुशियों का सागर इतनी दूर तक क्यों डिले कर रहा है? तू आज ही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति, खुशनुमा व्यक्ति आज ही हो सकता है। देखो, ऐसी सोच और अप्रोच से आपके मनोबल को एक सार्थक सपोर्ट मिल जाती है। एक व्यक्ति के ना 100 साल पूरे हुए थे, जैसे कहते हैं ना 100 सेंचुरी, जो अपने आप में एक बड़ा
कीर्तिमान एक लेवल होता है, तो उसके 100 साल पूरे पूरे हुए थे। तो उसके सिलसिले में ना उनके घर वालों ने कुछ इवेंट रखा था, तो दूर दराज से सभी जगह से उनके दोस्त ये वो और भी जो भी शहर के अच्छे थे, मतलब रिस्पेक्टेड लोग थे, उनको बुलाया हुआ था। तो ये जिनके 100 साल हो गए थे, ये आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो फिर एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, अंकल आप एक बात बताएं, आप आर यू एबल टू स्टैंड? आप क्या खड़े हो पाते हैं और थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं? और थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं? तो पता है इसने क्या जवाब दिया? यस, वेल आई सर्टेनली वॉक बेटर टुडे देन व्हाट आई डिड 100 years बैक। देख रहे हैं? I certainly walk better today than what I did 100 years back. What an attitude, Sirji. What an attitude, Sirji. And this is what life is all about. तो 100 साल पे भी वो कह रहा है कि आज मैं बेहतर वॉक कर सकता हूं, जब मैं पैदा हुआ उससे तो कहीं बेटर हूं। अरे just स्लो ही सही। Is it not amazing? Is it not great attitude? यही है जिंदगी। तीसरा, और बस फिर उसके बाद एक चौथा आखिरी, और फिर मैं टॉक क्लोज करूंगा। तीसरा पॉइंट, नो बायस प्लीज। बायस समझते हैं? BIAS। कोई पक्षपात नहीं। जैसे कई बार हम दोस्तों में, अपनी कास्ट में या इधर उधर कभी पक्षपात करते हैं। जी नहीं, वो नहीं। याद है मैंने आपको पिछले मंथ जो मैंने एक सेशन लिया था लीडरशिप पे, जब शुरुआत हुई थी, तो मैंने एक हाथ का एग्जांपल दिखाया था, अगर आपको याद हो। दिखाया था ना? और उसमें कुछ मैंने कहा था आपको, अगर आप में से किसी को याद हो, कि ऑल दीज फिंगर्स आर व्हाट? नॉट क्या? दे आर नॉट इक्वल, या दे आर नॉट सेम, बट व्हाट आर दे? इक्वल तो नहीं है, ये तो बात तय है, हमारी सारी फिंगर्स जो हैं इक्वल नहीं है, बट व्हाट आर दे? दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही जवाब बोला आपने, सूरज ने बिल्कुल सही बोला, प्रतिभा ने भी। दे मे नॉट बी इक्वल बट दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। सर ठीक इसी तरह जब हम अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में और अपनी ऑफिस में या जहां कहीं पे हम काम भी करते हैं, if we can really believe in what is known as love unconditionally, respect unconditionally, share unconditionally, यही है जिंदगी। और जिस समय जिस पल आप अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट या शेयरिंग करते हैं, सर यू बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कम्युनिटी। ऐसे में लोगों की जुबान से आपके प्रति बस एक ही शब्द निकलता है, ये दिल मांगे मोर। और आपकी कंपनी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। मगर किसी भी पल एक बात और भी ध्यान रखना, अगर किसी भी रिलेशनशिप में दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक, भाई तू मेरा कोई काम कर तो मैं तेरा काम करूं, तू मुझे रिस्पेक्ट कर तो मैं तुझे रिस्पेक्ट करूं, तू मुझे प्यार कर तो मैं तुझे प्यार करूं, अगर ऐसा एक आदान प्रदान का, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तो सही मायने में वो रिलेशनशिप नहीं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझे? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो रिश्ता नहीं है। और ऐसा हमें कभी नहीं पालन करना। मजा तो इसमें आए कि आपकी शख्सियत और आपका प्यार और आपकी आदर सम्मान अनकंडीशनल। और आखिरी पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा, बी सेंसिटिव टू अदर्स। बी सेंसिटिव टू अदर्स। ये कई बार हम भूल जाते हैं। Every person is different from you in terms of ख्यालात and हालात। हर व्यक्ति के अपने ख्यालात
और हालात हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं प्रिंसिपल मैडम जी ऑफ अदिति महाविद्यालय डॉक्टर ममता जी से जब मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में ये बात कही मुझे कि इस प्रोग्राम का हमारा अभिप्राय केवल यही नहीं है कि हमें अपने लर्नर्स को एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल बनाना है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, पर उससे भी ज्यादा हमें इन लर्नर्स को एक अच्छा इंसान बनाना है। इंसानियत, वैल्यूज, वर्च्यूज, एथिक्स जरूरी है, जरूरी है। So before you become a fantastic professional, you need to be a superb human being. और इसके लिए बहुत जरूरी है be sharing and caring. जिस समय जिस पल आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को समझ लिया और दूसरे की भी समझ लिया, आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, and you become the most influential person. तो मेरा एक सवाल है कि हमने बात की पॉजिटिव ऑरा की, एक नेगेटिव ऑरा की। हम लोगों को देख के पता चल लगता है, फील होता है कि किससे दूर रहना है, किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल। लेकिन हमारी लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके होने और ना होने से वर्क में, जैसे आपने ट्रेवल का एग्जांपल दिया, वो पॉजिटिव ऑरा था तो आपको अट्रैक्ट हुआ। लेकिन हम ज्यादातर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल ऑरा। क्या न्यूट्रल ऑरा भी होता है जिसमें जिसका कोई ऑरा ही नहीं है? कहना मुश्किल है कि किसी का ऑरा है ही नहीं, बिकॉज अगर इस दुनिया में कोई आया है तो कुछ ना कुछ तो वो वेव्स, कुछ ना कुछ तो वो तेज वो लेके आया ही है या वो आई ही है। हाँ, ये अब हो सकता है किसी पर्टिकुलर मौके पे, हो सकता है किसी और व्यक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता, बट दैट इज ऑल्सो अ सम टोटल ऑफ व्हाट गोज इन हिज और हर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर एक सकारात्मक ऊर्जा हर समय हर पल किसी की जिंदगी में थ्रू आउट रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह, जैसे वो आप समझ गए, जो ग्राफ जो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कई बार हमारे दिलो दिमाग और हमारी बातें भी फ्लक्चुएट करती हैं। तो कोई ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर जिस समय जिस पल अच्छा कोई बात लगे तो बस उसके सामने अपनी बात पेश कर दे। राइट सर। सर, हमारे पार्टिसिपेंट ये पूछना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस लाइफ के अंदर सिंपैथी की है या एम्पैथी की ज्यादा इम्पोर्टेंट? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, सिंपैथी और एम्पैथी? जो आपके एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि जिंदगी में सिंपैथी बेटर है या फिर एम्पैथी, मैं कहूंगा कि दोनों का अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रोल है। सर, दोनों का जो डिफरेंशिएशन है पहले वो समझ लीजिएगा। सिंपैथी तब होती है जब एक अदरनेस होती है, और एम्पैथी तब होती है जब सेमनेस होती है। अंदर की बात है ये, ध्यान से समझ लो सर इस बात को। सिंपैथी इज व्हेन देयर इज अदरनेस, एम्पैथी इज व्हेन देयर इज सेमनेस। जब आपका सेम टू सेम एक्सपीरियंस रहा है कहीं पे भी, और दूसरा कोई भी उसी परिस्थिति में है, आप उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उसको समझा सकते हैं, क्योंकि आप भी अभी कुछ पल पहले या कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले उन्हीं परिस्थितियों में से निकल चुके हैं और आपको उसका गेटवे पता है। तो आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बेटा घबरा नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, मैं हूं ना, मेरे को देखना, मैं भी तो इस परिस्थिति में था आज से 2 साल पहले। देख, अगर मैं वहां से निकल सकता हूं और तुझे रास्ता दिखा सकता हूं, तो तू भी निकल सकता है उस रास्ते से। ये है एम्पैथी। पर सिंपैथी कहां पे होती है? जब आप दूसरे को नहीं समझते उसकी परिस्थितियां। अब जैसे आप में से किसी की फैमिली में या कोई बड़े बूढ़ों में कोई ऐसी कोई खतरनाक डिजीज है, जैसे एग्जांपल देता हूं पार्किंसन या एल्जाइमर,
अल्जाइमर होती है भूलने की बीमारी। अब अगर किसी को कोई भूलने की बीमारी है और वो बात बात पे भूल जाते हैं सर, और आप उसको कहते हैं अंकल आपको कुछ समझ नहीं आती, अभी तो मैंने आपको बताया ये इसका आंसर, और आप फिर भूल गए और फिर मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। बेटा अगर मुझे याद होता तो मैं दोबारा थोड़ी पूछता। अब ऐसे केस में हमें सिंपैथी करना बहुत जरूरी है। हम अल्जाइमर को समझते नहीं, उस बीमारी को समझते नहीं, पर एटलीस्ट एक करुणापूर्ण एक संबंध तो हो सकता है। ये है सिंपैथी। जैसे कोई रोड पे कोई कोई बहुत ही मतलब पुअर सा आदमी खड़ा है या कोई खड़ी है लेडी और आप उनको कुछ पैसे के रूप में या कुछ कपड़ों के रूप में हेल्प करते हैं, तो सर वो सिंपैथी है। बिकॉज आप कभी भी ऐसी गरीब मालूमी हालत में कभी हुए नहीं है, तो आपको नहीं पता कि गर्मियों में बिना चप्पल के 45 डिग्री के टेम्परेचर में रोड पे खड़े होना और भीख मांगना कितना दुखदाई हो सकता है। आपको नहीं पता, बिकॉज आपकी कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई हैं, भगवान करे ना ही हो। तो जब आप ऐसे लोगों को सब सपोर्ट करते हो या किसी और को ऐसी संस्थाओं में, यू आर सिंपैथी। दोनों इंपॉर्टेंट है अपने स्थान पे। On behalf of entire team lead VYK and Aditi Mahavidyalaya and also our participants, I would like to extend a warm and a very hearty vote of thanks to you, sir. Life is an echo. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हम देते हैं वो वापस आता है, and it is an echo. What you give, you get, and it always gets back to you. So give goodness, give happiness, ताकि अच्छा हो और हमारे लिए भी हो और बाकी सबके लिए भी हो. Thank you so much, sir, for this great session, and it is great pleasure to listen to your talks. Highly inspirational. As a spokesperson, you are always an amazing person. Thank you so much, sir. And I would like to thank all our participants for their active participation. And I also would like to thank the entire team lead. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.